मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this video, we will talk about integration by using trigonometric identities और +2 क्लास की NCERT एक्सरसाइज 7.3 में से we will take certain questions. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम यूज करते हैं ये हमारी कैलकुलेशन को सिंपल करता है। We have to bring it into the simplest form. For example, अगर हम these are our trigonometric identities, reciprocal identities, Pythagorean identities, half angle formula, sin theta upon 2 is under root 1 minus cos theta upon 2. Then product to sum, कि product to sum जो फॉर्मूले हैं sin a cos b is 1 upon 2 cos of a minus b minus cos of a plus b, and a और b की जगह you can use x and y. Sum to product, sin सी डी फॉर्मूले हमने इनको कहा था कि साइन सी प्लस साइन डी। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनको यूज करके वी हैव टू सिंप्लीफाई करना है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज आवर कैलकुलेशन इन इंटीग्रेशन। अब कहाँ पर कुछ एक स्टैंडर्ड है हमारे पास आइडेंटिटीज जो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होनी है, स्पेशली स्क्वायर और क्यूब, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन 2 थीटा 3 साइन 2 थीटा एंड साइन थीटा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन क्यूब में हम क्या यूज करेंगे, कॉस साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस अपॉन 2, कॉस स्क्वायर में 1 प्लस कॉस अपॉन 2, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। साइन क्यूब थीटा, सॉरी नॉट साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। सिमिलरली ये जो आइडेंटिटीज है प्रोडक्ट टू सम की आइडेंटिटीज, साइन ए कॉस बी आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस 3x, वी विल अप्लाई प्रोडक्ट टू सम क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को सिंपल करेगा। कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से उनको समझेंगे। साइन स्क्वायर मीन्स वी हैव टू यूज 1 माइनस कॉस, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने और कुछ नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। ये चीज़ हमको मिलेगी। सेपरेट कीजिए, अलग कीजिए, जब हमने अलग इंटीग्रेट करने के बाद अलग करना है, 1/2 वाली अलग करनी है, ये अलग किया, इसको अलग किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, यही काम किया एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करती क्या है, यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज की कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कैलकुलेशन को सिंपल किया और हमने उसको इंटीग्रेट किया। अब साइन क्यूब की बात करते हैं। साइन क्यूब के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है एंड फॉर्मूला हमारा कहता है, या वी कैन डू इट लाइक दिस, इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, अदरवाइज वी कैन यूज साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइन क्यूब में हमारे पास आसानी क्यों है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉस सो दैट वी कैन सब्सटीट्यूट कॉस, कॉस को सब्सटीट्यूट करके ये साइन एक्स इंटू डी एक्स हमको डी टी मिल जाएगा अगर हम कॉस को टी पुट करेंगे। तो वी हैव रिटर्न साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन, कॉस स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन या कॉस की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कॉस की सब्स्टिट्यूशन करके कॉस को टी पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये चीज़ साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इट विल बी डी टी अपॉन -2, इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर और ये मिलेगा माइनस डी टी अपॉन 2। कहाँ से मिलेगा, यहाँ सर, 2x sin 2x plus 1 into dx, substitute these values, this is what we will get। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूट, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेथड कहता है, दिस इज व्हाट वी विल गेट, हमको ये चीज़ मिलेगी।
ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x. देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगना है. तो कोई दो ले लेते हैं. प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला कहता है कि साइन ए साइन बी इट इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. तो कोई दो लिए हमने, एनी टू वी कैन टेक, एंड हियर वी हैव टेकन साइन एक्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया. यहाँ साइन एक्स को पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं किया, इन दो में ये फॉर्मूला अप्लाई किया. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की यही खासियत है, ये क्वेश्चन को सिंपल बनाता है. फर्दर सिंप्लीफाई 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x. अगेन फिर से देखिए, दिस इज इन द फॉर्म, ये जो आ रहा हमारे पास है साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस इज साइन 2x. तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x/2. नेक्स्ट इज साइन एक्स इंटू कॉस 5x. फिर से फॉर्मूला, यहां देखिए इसमें फिर से फॉर्मूला साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, इट इज 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. वही फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट टू सम. अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करके इंटीग्रेट देम, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट. ये चीज हमको मिलेगी. यानी इंटीग्रेशन में आइडेंटिटीज यूज करके क्या हुआ, कैलकुलेशन सिंपल हो गई. नेक्स्ट वी टेक cos x अपॉन 1 प्लस cos x. तो cos x को जब भी पुट करना है, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. ये cos थीटा इज या cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला हमारा कहता है वो कहता है कि cos 2 थीटा इज, चार फॉर्मूले जिसके यहां हमने अप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x. जब भी ये फॉर्म आएगी 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्म आएगी तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. 1 प्लस कॉस एक्स इज, ये हमने फॉर्मूले अप्लाई किए. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही ये फॉर्मूले निकले हैं. दीज आर ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब ये अलग कर दीजिए, ये अलग कर दीजिए. दिस इज व्हाट वी विल गेट. नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कीजिए. इस क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया. इस क्वेश्चन को टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो टेंजेंट स्क्वायर का जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको हमने क्या लिखा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. और ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन था इसलिए प्लस हुआ. इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने के बाद दिस इज व्हाट वी विल गेट, x माइनस टेंजेंट x अपॉन 2 प्लस c. अनदर एग्जांपल cos 4 2x. cos 4 को हमको सॉल्व करना है तो वी कैन, इसको हम cos क्यूब इंटू कॉस भी कर सकते हैं. बट व्हाट वी हैव डन हियर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किया, पहले कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी विल गेट. ये चीज हमको मिलेगी. फिर से नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब कॉस स्क्वायर 4x में फिर से कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, नॉट 2 थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. नाउ इंटीग्रेट इट. अब इसको इंटीग्रेट कीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद व्हाट वी विल गेट, इट इज 3/8. इसके इंटीग्रेशन कीजिए, 3/8 प्लस कॉस 8x अपॉन 8 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx. इंटीग्रेटेड, दिस इज व्हाट वी विल गेट. So next is 1 upon sin x into cos cube x. This is very interesting. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. What we are doing, we are writing numerator as sin square x plus cos square x. देखिए ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन को सिंपल करती है. इससे क्या फायदा हुआ, जब हमने इनको अलग किया, यहां पर अलग किया, what we will get, हमको क्या मिलेगा, हम कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फॉर्मूले के नजदीक पहुंचेंगे. यहां पर we can apply substitution. यहां पर भी सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया डी टी. ये बन गया टी इंटू डी टी और ये बन गया डी टी अपॉन टी. दिस इज टी इंटू डी टी बाई सब्सटीट्यूशन एंड दिस इज डी टी अपॉन टी. जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे टेंजेंट एक्स की टी, इस तरीके से वी कैन इंटीग्रेट इट. देखिए दोनों केसेस में सब्सटीट्यूशन सेम रही, सब्सटीट्यूशन सेम रही. टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी. दिस इज व्हाट वी विल गेट. बैक सब्सटीट्यूट. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके
इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स. हमने इसको अलग किया, इन दोनों की सब्सटीट्यूशन बारी बारी से करेंगे. यहाँ हमने थोड़ा सा मेथड डिफरेंट किया है. वैसे हम यहाँ इंटीग्रेशन वी कुड हैव सिंपली पुट टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी जैसे पीछे किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी. लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए व्हाट वी हैव टू डू. हमने यहाँ किया क्या है? हमने यहाँ ये करने के तरीके डिफरेंट है. सीकेंट एक्स को यू माना, सीकेंट एक्स को यू माना तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स आ गया डी यू. मतलब इस सीकेंट एक्स को अलग किया, एक सीकेंट एक्स को इससे अलग किया तो सीकेंट एक्स एक सीकेंट एक्स आ गया यू. सीकेंट इंटू टेंजेंट जो बचा है, दूसरा सीकेंट इंटू टेंजेंट, वो क्या आ गया डी यू. इंटीग्रेट, दिस इज व्हाट वी विल गेट. थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न को. और इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स को निकालने का तरीका, वी विल राइट इट एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. डिनोमिनेटर को टी पुट कीजिए, कॉस एक्स इज दिस इज यू नॉट टी. देन माइनस साइन ऑफ x into dx is du. It is minus d upon u minus log of u. Put the value of u back substitute कीजिए, minus of log of cos x plus c. So this is all about this segment of integration by using trigonometric identities or